क्या 262 वाकई इतना बड़ा टोटल था कि नेपाल उसको चेस डाउन करने में पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा? मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि बॉलिंग रीजन थी इस पूरी डिफीट का या बैटिंग रीजन थी इस पूरी डिफीट का, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है आप बॉलिंग का, हो सकता है कुछ लोग बैटिंग कहें, हो सकता है कुछ लोग कप्तानी भी कहें, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरा एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ये है कि यस, नेपाल डेथ ओवर में लैक कर रहा है और ओडीआईज में बहुत ज्यादा डेथ ओवर में लैक कर रहा है, लेकिन बैटिंग एक मेजर रीजन रहा है इस फॉल आउट का। आप देखो, एक बड़े मार्जिन से आप इस मैच को आ रहे हो। अगर आप मेंटालिटी शिफ्ट की बात करते हो, हम अक्सर कहते हैं कि यार T20 से ओडीआई में शिफ्ट जब होते हो, फॉर्मेट शिफ्ट होते हो, तो आपको अपनी मेंटालिटी भी चेंज करनी होती है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर आप पहले 10 15 15 ओवर या 14 ओवर की बात करो, जब तक एक विकेट गिरा था, तब तक आसिफ वाज लुकिंग वेरी गुड, आसिफ एकदम बेहतरीन खेल रहे थे और वहां पर ऐसा लग रहा था कि उनको एक अच्छा सपोर्ट चाहिए दूसरे एंड से, लेकिन दूसरे एंड से भीमशर की वो स्ट्रगलिंग, कुछ 40 बॉल्स में वो 10 या 12 रन पर खेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक दो शॉट जरूर लगा, एक दो बाउंड्री जरूर मारी, उसके बाद लगा कि नहीं ही विल हिल कोप अप, लेकिन फिर उनकी विकेट गिर गई। और वहां से जो एक विकेट गिरती है, फिर हम काफी बार इस चीज को हमने देखा है कि एक विकेट गिरने के बाद दूसरी पार्टनरशिप आना काफी मुश्किल हो जाती है नेपाल के लिए। वही हुआ, भीमशर की विकेट गिरी, फिर थोड़े बाद आसिफ भी गिर गए और फिर उसके बाद रोहित आए, उन्होंने भी काफी देर, बहुत टाइम लिया। मुझे लगता है यार, ये प्लेयर्स, नेपाल के प्लेयर्स खास करके बहुत ज्यादा टाइम पिच पर बिताते हैं, तब जाकर के रन स्ट्राइकिंग शुरू करते हैं। दैट इज नॉट हाउ यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। मतलब आप अगर अगर खास करके आप ओडीआई, चलो टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो वहां पर हो सकता है आप कह सकते हो कि टेस्ट में बहुत सारे प्लेयर्स को हमने देखा है कि वो बहुत टाइम लेते हैं, उसके बाद वो अपना मोमेंटम जनरेट करते हैं अगर वो सिंगल्स और डबल्स पे जाते हैं। लेकिन आप ओडीआईज में अगर 50 ओवर के मैच में आप इस तरह का स्टार्ट लोगे तो कैसा भी टोटल रहे, आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। मतलब एक बहुत ऑब्वियस सी चीज हमें देखने को मिली कि अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड कर लिया बहुत सारे प्लेयर्स ने, आपने इतनी ज्यादा बॉलें आपने डॉट कर ली। मतलब जब जब हम ओडीआई की बात करते हैं, मुझे याद है, मैं जब से नेपाल के बारे में बात कर रहा हूँ, एक बात हम अक्सर करते हैं कि ओडीआईज में वो जो प्लेयर को बाइसेक्ट करके रन निकालने वाली स्किल होती है, वो काफी हद तक मिसिंग दिखती है। कि यार लेट्स से कि एक एक फील्डर पॉइंट पर खड़ा है, लेट्स से एक फील्डर आपको कवर्स के रीजन में खड़ा है, अब आपको शॉट मारा, या फिर एक एक, एक फील्ड गली वाला रीजन लेट्स से खाली है, तो लेट्स से गली वाला खाली है, पॉइंट पे एक फील्डर है, कवर्स पे एक फील्डर, अब आपको बाइसेक्ट करना है। तो ये जो बाइसेक्ट होता है ना, कि दो प्लेयर के बीच में से रन्स मारे, या इधर दो प्लेयर के बीच में से रन्स मारा, या फिर मिड विकेट की तरफ, सो जो प्लेयर के बीच में बाइसेक्ट करने वाली चीज होती है, वो बहुत ज्यादा मिसिंग होती है। और ऐसा लगता है कि प्लेयर जो है वो, उनकी एक मेंटालिटी रहती है कि यार टच करके भागना है। जो टच करके भागने वाली चीज होती है ना, वो बिकॉज बहुत बार आप नोटिस करना कि बहुत सारे प्लेयर्स जब वो खेल रहे होते हैं, उनका इंटेंशन ये होता है कि दिल जस्ट गो फॉर दिस, कि भाई बस टच करना है, और फिर अगर अगर बॉल प्लेयर के फील्डर से थोड़ा सा दूर है तो वहां से रन निकालना है। और हालांकि ये चेंज हो जाता है, आप देखो आखिरी के ओवर्स में आकर के वही सेम प्लेयर अगर 30 ओवर से 40 ओवर के बीच में खेल रहा होगा, या 30 से 50 के बीच में खेल रहा होगा, वहां पर उनका गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहां पर वो स्ट्राइक भी अच्छा करते हैं, वहां पर वो सिंगल्स डबल्स भी अच्छे लेते हैं, वहां पर वो हिट भी अच्छा करते हैं। मुझे लगता है जो बीच के ओवर्स है ना, 11 से 30 ओवर के बीच में, यहाँ पर वाला जो गेम है, यहाँ पर वाला गेम नेपाल का बहुत ज्यादा वीक है। इस वाले गेम को किसी तरह से इंप्रूव करने की जरूरत है। और कुछ दिन अच्छे भी रहे, कुछ दिन बहुत अच्छी क्रिकेट नेपाल ने खेली है, बट अभी रिसेंट टाइम में आज का ये मैच यूएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेपाल को इस मैच को जीतना था, बट बहुत तरह से नेपाल जो है इस मैच में बैकफुट पर आ गया। अगर आप इंडिविजुअली बात करो, कुशल बुटेल अर्ली विकेट हो गया, फिर उसके बाद आसिफ वाज लुकिंग गुड, बट देन 2 विकेट वहां पर चले गए। उसके बाद मुझे एक बार को लगा था कि यार आरिफ विल प्ले, आरिफ विल गो आउट गुड, और आरिफ भी अच्छा चल रहे थे, लेकिन एक जल्दबाजी का वो रन आउट जहां पर उसकी जरूरत नहीं थी एग्जैक्टली, बट वो बॉल भी आकर के विकेट पर लग गई, और वहां पर वो वाला रन आउट जो था, मुझे लगा कि वहां पर से फिर फॉल काफी ज्यादा हो गया। और रोहित पटेल की बैटिंग, और वहां पर बहुत सारे डॉट खेलना, लगातार टाइम अपना स्पेंड करना पिच पर, और फिर उसके बाद एक मतलब ऐसा लगा कि वो ट्रैप उनके लिए बिछाया गया और वो ट्रैप में गिर गए। बहुत सारी बॉल उनके पास आती गई, उसको खेलते गए, और फिर इंटेंशनली एक पैर के पास उनकी बॉल आई कि ठीक है तुम फ्लिक करो इसको, उन्होंने उसको एग्जैक्टली फ्लिक करा, और बॉल जो है वो पीछे जाकर के वो कैच हो गई। तो ये थोड़ा सा मेंटालिटी का गेम लगा, और ऐसा लगा कि यूएस जो है वो प्रॉपर्ली प्लान था, वेल प्लान था, और यूएस को पता था कि भाई किस तरह से करना। जब मैं एंड्रू से इस बारे में बात कर रहा था, एंड्रू ने कहा भी था कि कहीं ना कहीं यूएस के पास थोड़ा एज होगा, बिकॉज प्रभुदू उनके पास है, और प्रभुदू इस टीम को बहुत बेहतर जानते हैं। स्टुअर्ट लॉ जिस तरह से यूएस को जानते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। ये बात एंड्रू ने कही थी कि प्रभुदू की प्लानिंग्स जो होंगी वो नेपाल के लिए ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, ज़्यादा अच्छी होंगी। रीज़न बीइंग कि वो नेपाल को इनसाइड आउट जानते हैं। स्टुअर्ट लॉ ने टाइम स्पेंड किया है, लेकिन वो अमेरिका को उतना अच्छा नहीं जानते हो, इन प्लेयर्स को उतना अच्छे से नहीं जानते होंगे, या इनकी हर स्ट्रेंथ और वीकनेस को उतना अच्छे से इन डेप्थ शायद ना जानते हो जितना कंपैरेटिवली प्रभुदू जानते होंगे। और एग्जैक्टली हमें आज यही देखने को मिला कि उनकी प्लानिंग भी हर प्लेयर को लेकर के बहुत सॉर्टेड थी, और हर प्लेयर को उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ टाइम स्पेंड करवाया कि ठीक है आप पिच पर खड़े रहो, आप अपना टाइम स्पेंड करते
और हम आपको खिलाते जाएंगे, आप अपना टाइम स्पेंड करते रहो और करते 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 देयर विल कम अ टाइम, एक पॉइंट आएगा जहां पर आप खुद से अपने विकेट देकर चले जाओगे। और एग्जैक्टली हर प्लेयर के साथ हमें यही दिखा कि टाइम स्पेंड करा करते 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 लेकर निकल गए। ये हो गई बैटिंग वाला। अब देखो बॉलिंग वाले साइड में संदीप लामिछाने वाज द मेन बॉलर, ठीक है। अक्सर हम जानते हैं संदीप अगेंस्ट यूएसए, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट मैच। तो संदीप को अगर आप मेन बॉलर को टारगेट करोगे तो फिर कहानी सारी खत्म हो जाएगी। यूएस ने क्या करा, संदीप को टारगेट करना शुरू करा। तो ये कुछ चीजें ऐसा लगी अगर आप मैच के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि यूएस जो है वो अच्छे प्लानिंग से था और प्लानिंग पर एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं, इट्स नॉट एंड ऑफ द डे कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। नेपाल पिछले कुछ महीनों से काफी अच्छी क्रिकेट खेलता आया है। यस, आज एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, मैं कोई भी शुगर कोटिंग करके बहुत अच्छा वर्ड यूज नहीं करूंगा, बिकॉज एग्जैक्टली एक बुरी परफॉर्मेंस थी। एंड आई एम श्योर के प्लेयर्स को पता है कि यार कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई हैं और किस चीज़ को चेंज करना है। आई एम वेरी श्योर कि आज वाला मैच, ये वाला मैच बहुत ज़रूरी था स्टुअर्ट लॉ को भी देखना, क्योंकि उनको ये बात आज देख करके समझ में आई होगी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कैसे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत सारी बॉल्स खेल रहे हैं कुछ रन बनाने के लिए। 20 बॉल 30 बॉल खेलने के बाद उनका स्कोर कार्ड पर जो है वो 10 रन और 12 रन बोर्ड पर लग रहा है। सो अगर आप 30-40 बॉल खेल, और एक दो प्लेयर नहीं, ऑलमोस्ट प्लेयर्स जो हैं उनका यही है कि भाई आकर के दे केप्ट ऑन प्लेइंग और फिर उसके बाद सिंगल्स, बिल्कुल मतलब सिंगल्स कब आ रहे हैं, जब फील्डर चाहे तो मिस्टेक कर रहा है और या तो बहुत ऐसी बॉल आ रही है जहां पर आप उसको निकाल पा रहे हो बीच में से, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलर जो करने की कोशिश कर रहा है वही हो रहा है। बॉलर कोशिश कर रहा है कि आप जो शॉट मारो वो फील्डर के ही हाथ में जाए और वही हो रहा है। सो बॉलर का जो प्लान था वो काफी हद तक बैटर के प्लान के ऊपर दिखा। और सेकंड इनिंग में हालांकि यस, एक टोटल जो था अच्छा टोटल था, 264 कम टोटल नहीं होता है खास करके ऐसे मैचेस में। अच्छा 262 अच्छा टोटल था, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि यूएस की जो प्लानिंग थी, यूएस का जो गेम था, यूएस का जो गेम प्लान था, वो नेपाल के गेम प्लान पर पूरी तरह से हावी रहा। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है भाई, पहली बात आपको इस पिच पर या इस ग्राउंड पर मैचेस नहीं है, ठीक है। अब मैच आपके दूसरे ग्राउंड पर हैं और हालांकि उस ग्राउंड पर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं है, सॉरी हवा काफ़ी तेज चल रही, सो अभी तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आज वाला मैच जो कि नेपाल को टेक्निकली जीतना था, अगर इस वाले मैच में प्रॉब्लम आई है तो आगे भी प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज एंड्रू ने मुझसे कहा था कि उन के आईसीसी एकेडमी वाला जो ग्राउंड है वहाँ पर स्पिनर्स को असिस्टेंस नहीं मिलेगा, वहाँ पर नेपाल को उतना हेल्प नहीं मिलेगा। बट जाहिर से पता है नेपाल को नहीं मिलेगा तो बाकी टीमों पर भी उतना वो नहीं होगा। सब देखना बस ये है कि जो नेपाल की स्ट्रेंथ है, मतलब स्पिन बॉलिंग, क्या वो उस पर्टिकुलर पिच पर अगर वहाँ पर कुछ चेंजेस आज देखने को मिलता है तो क्या वहाँ पर कुछ उन्हें हेल्प मिलती है, या फिर जैसा एंड्रू ने कहा कि उन पिचेस पर नेपाल को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसे इस पिच पर मिलने की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी। खैर वी विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दोज मैचेस। लेकिन अब जो 3 मैच हैं भाई वो बहुत ज़रूरी है। सो हमारी प्रेडिक्शन तो यही थी 3-1 की, आउट ऑफ 4 मैच 3-1 की प्रेडिक्शन थी। एक बार फिर मैं 3-1 की ही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन इस मैच को देखने के बाद जिस तरह से नेपाल हारा है, जिस बड़े मार्जिन से नेपाल हारा है, थोड़ा सा वो लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है। बट आई एम स्टिल ऑन दैट 3-1 प्रेडिक्शन और मुझे उम्मीद है कि नेपाल इस 4 मैच को 3-1 पर एक आज हार चुका है। बचे हुए तीनों मैच नेपाल विल विन। हालांकि उन ग्राउंड्स पर विनो जो हमने सुना है और समझा है कि उन ग्राउंड्स पर उतनी ज़्यादा असिस्टेंस नहीं मिलेगी खास करके स्पिनर्स को, तो खैर उसके लिए हम देखेंगे। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि स्टुअर्ट लॉ आज के मैच को देखने के बाद काफ़ी अलग प्लान बनाएंगे इस ओडीआई स्ट्रक्चर को लेकर के, इन प्लेयर्स को लेकर के, और इन जगहों पर खेलने के लिए क्या उनकी एग्जैक्ट प्लानिंग होगी वो हमें देखना होगा। लेकिन आई एम स्टिल ऑन के 3-1 से नेपाल इस पर्टिकुलर सीरीज़ को लेकर आगे बढ़ेगा। खैर वी हैव टू वेट एंड सी के कैसे कहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। बट येस, रोहित पौडेल, देयर वर पॉइंट्स जहाँ पर यू हैव टू लुक एंड यू हैव टू सी कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। बैटर्स की मेंटालिटी, बहुत सारी बॉल खेलकर बिल्कुल भी कुछ रन नहीं बनाना, इज़ द मेन रीज़न कि नेपाल इस मैच को हारा है। यू बिल्ड ऑन प्रेशर ऑन योर सेल्फ और फिर उसके बाद आप उसी प्रेशर में आप दब करके इस मैच को हार गए। खैर व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दिस मैच मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून।